हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 में 2019 में जो एग्जाम हुआ था क्लास 11 का, तो उसमें कौन सी क्वेश्चन पूछा गया था। हम बायोलॉजी का बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी क्वेश्चन पूछा गया था उन पर बात करेंगे आज। यानी हम लोग आज क्वेश्चन बैंक 2019 का बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन उसको एग्जाम में पूछा गया था। चलिए तो शुरू कर रहे हैं। हमारे चैनल से जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, नंबर 1, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कहता है क्या, नाइट्रोसोमोनास, कहता है नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। एक बार फिर से कहता है कि नाइट्रोसोमोनास द्वारा, नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं इसे कहते हैं नाइट्रीकरण। इस क्रिया को कहा जाता है नाइट्रीकरण। कहता है कि नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहता है? नाइट्रीकरण। इस क्रिया को क्या कहता है? नाइट्रीकरण कहा जाता है। यानी 1 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाइट्रीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में कहता है पीएन का पूरा नाम क्या है? पीईएन का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या कहता है? डाइस पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। कहते हैं किसे पादप जगत को उभयचर कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन दिया है डाइस पादप जगत को उभयचर कहते हैं। तो आपको बताए थे ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहता है। किसको? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर। 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं? दिए गए चित्र में किस प्रकार का संवहन मंडल पाया जाता है? ये आपको बता भी चुके हैं। हम आपका चित्र जो है यहाँ पर बना देते हैं ताकि थोड़ा आपको समझ हो। देखिए ये चित्र हम आपको बताए भी थे। बताए भी थे। ये है, ठीक है। कहिए किस प्रकार का? देखिए ये दोनों बंद है। ऊपर वाला ये फ्लोएम है, नीचे वाला डायग्राम है। तो ये किस प्रकार का संबंध है? तो बद्ध प्रकार का। किस प्रकार का? ये बद्ध प्रकार का है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बद्ध प्रकार का। किस प्रकार का? बंद, क्लोज टाइप। चलिए अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा। कहता है द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि का मतलब पहले समझ लीजिए। द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है पौधा का मोटाना। जैसे आप इमली का वृक्ष, बरगद का, बबूल का, है ना, ये सबके सब जिनका बीजपत्र की संख्या 2 होता है ना, तो जो वृक्ष होते हैं वो क्या होता है? उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मतलब वो मोटाना ही लगता है। तो उसका जो तना होता है, स्टेम होता है, तना जो होता है वो पूरा मोटा जाता है ना। उसी से हम लोग लकड़ी तैयार करते हैं, दरवाजा बनाते हैं, और भी चीजें हम लोग बनाते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि द्वितीयक वृद्धि पाए थे। किसमें पाए थे? ऑप्शन ए एक बीजपत्री जड़ में, एक बीजपत्री तना में। ऑप्शन सी सम द्विपार्श्विक पत्ती में। ऑप्शन डी द्विबीजपत्री तना में। तो द्विबीजपत्री तना में होता है। किसमें? द्विबीजपत्री। चलिए तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विबीजपत्री का नाम। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कहता है कि श्वास गुणांक है। श्वास गुणांक देखिए कुछ ने आपको बता देते डायरेक्ट
श्वास गुणांक बराबर जो होता है वो होगा मुक्त की गई CO2 और उपभोग की गई मुक्त की गई CO2 और उपभोग की गई O2, ये होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? CO2 का आयतन, CO2 का आयतन, ये इसका आयतन। चलिए, तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं? केंद्रक विभाजन का क्या मतलब होता है? केंद्रक विभाजन का मतलब केंद्रक का टूटना या कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कोशिका का विभाजन, कोशिका भित्ति का विभाजन, केंद्रक का विभाजन, गुणसूत्र विभाजन। तो क्या हो? केंद्रक का विभाजन। 7 का सी नंबर, 7 का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं? कोशिका को डायस घोल में रखने पर जीवधर्मी संकुचन होता है। कोशिका को डायस घोल में रखने पर जीवधर्मी संकुचन किसमें होता है? बहुप्रासरी। बोले तो बहुप्रासरी घोल में जब रखेंगे तो क्या होगा? जीवधर्मी संकुचन होगा। तो 9 का बी नंबर, 9 का ऑप्शन नंबर बी, बहुप्रासरी। चलिए 8 का बी, सॉरी 8 का बी, 8 का बी, ना सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 का बी हो गया। 8 हम बात कर रहे हैं। 8 नंबर में क्या कहते हैं? निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का अवयव नहीं? आपको पहले भी बताए थे। कहते हैं निम्न में से कौन सा जाइलम का अवयव? सहचर कोशिका, पढ़ा भी चुका है। सहचर कोशिका जो है वो जाइलम का अवयव नहीं है। तो 8 का ए नंबर हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 8 का आंसर बड़े हो जाएगा सहचर कोशिका। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हो गया है। 10 का बचा। 10 में क्या करते हैं? F0 - F1। F0 - F1 जटिल पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? तो आपको बता दिए माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया काफी है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन का क्या तात्पर्य है? फोटोफॉस्फोरिलेशन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल अणु का टूटना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल अणु का टूटना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फेट अणु का टूटना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फेट अणु का टूटना। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फेट अणु का जुटना। तो डी नंबर, सॉरी 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फॉस्फेट अणु का जुटना। बी नंबर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं क्रेब्स चक्र का डायस के नाम से जाना। क्रेब्स चक्र का एक और क्या नाम है? तो क्रेब्स चक्र का एक और नाम है TCA चक्र। क्रेब्स चक्र का एक और नाम है, क्या है ये? TCA। तो 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर TCA। एक और वैज्ञानिक का नाम है 13 नंबर कहते हैं दिए गए चित्र ए और बी का नाम लिखने के लिए। तो हम यहाँ पर आपको चित्र बना दे पहले, तो आपको समझ में आएगा। ये बना रहे हैं रैंद्र का। ये दिया हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पर जो लगा हुआ है, जो यहाँ पर काजुक क्षेत्र में आपको जो दिख रहा है, ये द्वार कोशिका है। ठीक है, इसका नाम क्या है? द्वार कोशिका। वही आपको क्या नाम लिखेंगे और भी इसके पहले बीच वाला का नाम, और फिर इसका ब्लैक बी नंबर बताइए। एक नंबर तो रन हो जाएगा, रन। और दूसरा ये क्या है? इसी का नाम है द्वार कोशिका। ए नंबर में रन, 2 नंबर में द्वार कोशिका। द्वार कोशिका। तो क्या हो जाएगा इसका?
तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रैंक हो जाएगा द्वार कोशिका, ए नंबर में रैंक हो जाएगा, बी नंबर द्वार कोशिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जितना भी क्वेश्चन सब पढ़ाया हुआ है, इसमें क्वेश्चन लिखे पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या करें, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है ईटीएस का पूरा नाम क्या है। ईटीएस तो आपको बताते आए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका सी नंबर को सही कर लीजिए, उसको लास्ट में सिस्टम कर दीजिए। सी नंबर 14 का सी नंबर कर दीजिए, सी नंबर लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है, उसको सही सिस्टम कर लीजिए उसको। चलिए 15 नंबर का क्या होगा, 15 एनएडीपी का पूरा नाम क्या है, एनएडीपी। तो एनएडीपी का पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। 15 का बी नंबर हो जाएगा, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है साइटोक्रोम उत्तरदायी है, साइटोक्रोम उत्तरदायी है किसके लिए, बीज अंकुरण के लिए, फूल खिलने के लिए, जी बिल्कुल दोनों के लिए है। तो कहता है फाइटोक्रोम उत्तरदायी किसके लिए उत्तरदायी है, तो बीज अंकुरण के लिए भी है और फूल खिलने के लिए भी। 16 का सी नंबर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं कि पत्ती के मध्य में उपस्थित सुस्पष्ट शिरा को क्या कहते हैं। कहता है कि जो पत्ती होता है, पत्ती के बीच में ये मध्य जो बना है, इसका नाम क्या है, इसी का नाम है मध्य शिरा, मध्य शिरा, ठीक है। वही कह रहे हैं कि पत्ती के मध्य में उपस्थित सुस्पष्ट शिरा क्या करते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। तो 17 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, ये मध्य शिरा, मध्य शिरा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहते हैं, निम्न में कौन एक संवहनी ऊतक है। तो निम्न में से कौन एक संवहनी ऊतक, ऑप्शन ए एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, एंडोडर्मिस। आपको बता दें संवहन ऊतक वास्कुलर टिश्यू किसे कहता है, तो जाइलम और फ्लोएम को, किनको किनको, जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि ये जाइलम जल का और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता, मतलब उसका संवहन करता है। तो 18 का सी नंबर, 18 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्या क्या, तो जाइलम एवं फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिर्फ पादप कोशिका में, निम्न कौन सा सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप हो जाएगा सिर्फ के बाद। निम्न कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है, निम्न कौन सिर्फ कोशिका में पाया जाता है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका में पाया जाता है। अब कौन सी कोशिका, पादप कोशिका या जंतु कोशिका। यहां पर सिर्फ हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सिर्फ पादप कोशिका, और पादप कोशिका के बाद इसका जो है यहाँ पर क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक। 19 का बी नंबर, 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अस्तंभ मूल पाया जाता है। कहता है कि अस्तंभ जो स्टील रूट किसमें पाया जाता है, तो स्टील रूट गन्नों में, मकई में बताया था आपको। तो 19 का हो जाएगा, सॉरी 20 का हो जाएगा ए नंबर, 20 का नंबर ए हो जाएगा गन्नों में। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं सहचर कोशिका किनसे सटी हुई रहती है। तो सहचर कोशिका चालनी नलिका से, चालनी नलिका से सटी हुई, चालनी नली से। तो सहचर कोशिका चालनी नली सटा हुआ रहता है। 21 का नंबर, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चालनी नली। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब बात करें 22 का।
22 नंबर में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप वृद्धि पोशाक है, तो कौन पौधा में वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑक्सिन या ऑक्जिन। तो 22 का बी नंबर ऑक्जिन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता है। क्या है सब जो पढ़ा भी चुके हैं। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, सापेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करें, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं नग्न बीज में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से किसका चारित्रिक गुण है। कहता है कि ये जो नग्न बीज जो होता है वो किसमें मिलता है, ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म में, ऑप्शन बी में एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन डी शैवाल में। तो किसमें मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। किसमें मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। 24 का ए नंबर आंसर होगा, 24 का ए नंबर होगा जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो नग्न होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कोहेशन एवं एडहेशन सिद्धांत को डाइस भी कहा जाता है। तो कोहेशन एवं एडहेशन सिद्धांत को ट्रांसपायरेशन को सिद्धांत कहते हैं। 25 का डी नंबर, 25 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, 25 का डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में टोटल 50 क्वेश्चन दिया गया था। 25 बॉटनी का था जो क्लियर हो गया। अब इसमें जूलॉजी का बात होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से कहता है लब एवं डब ध्वनि। तो लब डब ध्वनि हमारे हृदय से होती है। डग डग जो होता है ना उसको लब डब ध्वनि कहते हैं। तो ये कहां से, हृदय से। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, हृदय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सरीसृप में बाह्य कर्ण में पाया जाता है, जी बिल्कुल नहीं। स्तनधारी में बाह्य कर्ण पाया था, हाँ हम लोग स्तनधारी है तो हम लोग बाह्य कर्ण मिलता है। मत्स्य में बाह्य कर्ण मिलता है, बिल्कुल नहीं। उभयचर में बाह्य कर्ण बिल्कुल नहीं। तो केवल सरीसृप केवल किसमें मिलता है, स्तनधारी में, मैमलिया में। 27 का बी नंबर, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है शर्करा में बहुलक में पाए जाने वाला बंधन। तो शर्करा में बहुलक में पाए जाने वाला बंधन क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंधन। कौन सा बंधन, ग्लाइकोसाइडिक। तो 28 नंबर का डी, 28 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर में क्या कह रहा है, दिए गए चित्र का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो ये चित्र का नाम क्या होगा, चित्र को थोड़ा बना देगा आप लोगों को। खाली नंबर आता है। तो ये दिया ए, अब बी नंबर लिखे, बी नंबर। तो आप समझिएगा क्या, यहाँ पर ए नंबर को समझेंगे अमाशय हुआ, अमाशय। अब ये बी नंबर क्या होगी, तो बी नंबर यहाँ पर ये यहाँ से निकाल के दिया हुआ है। और ये चित्र जो है लीवर है, ये यहाँ पर लीवर है, लेकिन इसका बी नंबर अमाशय और यकृत दिया है, क्योंकि अमाशय और यकृत तो होगा नहीं, अमाशय और यकृत और अग्नाशय जी। तो बी नंबर क्या है, लीवर यकृत है, इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका पिताशय होना चाहिए, पिताशय नहीं दिया। चलिए तो बी नंबर यकृत हो जाएगा। तो 29 का ए नंबर में अमाशय, बी नंबर में यकृत। तो इसका ऑप्शन का मुताबिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बी नंबर, ए नंबर में अमाशय, बी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आता है, डीसीटी का पूरा नाम। तो डीसीटी का पूरा नाम होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल, यानी 30 का ए नंबर। 30 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 30 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब
क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी। तो आयोडीन से कौन सी बीमारी होता है? झेंगा रोग। तो 31 नंबर का सी, 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है मानव हृदय में कितने कोष है? मानव का जो हृदय होते हैं तो उसमें कितने कोष है? 4 कोष होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सब क्वेश्चन में टाइम लॉस नहीं करेंगे। कहता है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी। इस समय टाइम पास नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं। तो रेड डाटा बुक में किसे रखा जाता है? तो लुप्त प्राय प्रजाति को, वही कह रहा स्थानीय पौधे को, विलुप्त पौधे को, लुप्त प्राय प्रजाति को या महामारी पौधे, कैसे पौधे को? तो जो लुप्त होने के कगार पर है ना, बोले जो लुप्त होने के कगार पर ऐसे पौधे की जानकारी है ना, लुप्त प्राय प्रजाति। यानी 34 का सी, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता मानव दंत सूत्र। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा 21 23 ये मानव डेंटल सूत्र है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग, मानव के मुख्य उत्सर्जन अंग का नाम क्या? तो किडनी, वृक्क में ही जो है वहां पर रक्त क्षरण का काम होता है। तो 36 का डी, 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी वृक्क, जिसको आप अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। 37 नंबर में कहते हैं किस जीव को किसानों का मित्र कहते हैं? आप लोग जान रहे हैं किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। तो 37 का सी, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, केचुआ। इस सब पर टाइम वेस्ट न करना। 38 में कहते हैं मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या नाम है? सेरेब्रम है। 38 का डी नंबर, यह भी आप पढ़ चुके हैं। 38 का डी, सेरेब्रम। 39 में कहते हैं सही वर्गीकी का समवर्ग करें। कहते सही वर्गीकी का समवर्ग करें। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम एक ऑप्शन आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, जिसको इसका आंसर होगा 3 नंबर। पहले भाग आपको बताएंगे, उसके बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, ऐसे 3 का निशान दिखा के आपको क्लियर होगा। गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, उसके बाद जाति या प्रजाति हो गई। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसको डिवीजन कहते हैं, इसको वर्ग को क्लास कहते हैं, गण को ऑर्डर कहते हैं, कुल को फैमिली कहते हैं, बायोलॉजी के भाषा में वंश को जीनस, इसको स्पीशीज, ठीक है, ये नाम। तो हम एक ट्रिक पर इसको बैठाए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा है, तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना होगा? बीसी का ऑर्डर है फैमिली वंश जाति तीनों को लाओ। डीसी का ऑर्डर है फैमिली वंश एवं जाति तीनों को लाओ। बस ये ट्रिक हम बनाया। क्या है? डीसी का ऑर्डर है फैमिली वंश एवं जाति तीनों को लाओ। बस ये आपको याद रखना है, आपको ये याद हो जाएगा। क्या बोले? डीसी का ऑर्डर है फैमिली वंश एवं जाति तीनों को, कौन? फैमिली वंश जाति तीनों को लाओ। डी मतलब डिवीजन हो जाता है, सी मतलब क्लास वर्क हो जाएगा, ऑर्डर तो जानिए। इसके बाद पहले डी सी डिवीजन, उसके बाद वर्क, उसके बाद ऑर्डर मतलब गण, और गण के बाद क्या होगा? फैमिली, और फैमिली के बाद कौन आएगा? वंश, समझ के बाद कौन है? ये ठीक आप लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहते हैं? एक वयस्क मानव का हृदय रक्त करता है, रक्त पंपिंग करता है, रक्तदाब होता है, क्या होता है? 120 से 80 mmHg। 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 120/80।
क्वेश्चन नंबर 41 में कहते हैं दिए गए चित्र में और ए और डी का नाम लिखो। यहाँ पर चित्र जो दिया है वो उसका है ही नहीं, ऐसा हम आपको बता दें। 41 नंबर का जो है ये चित्र क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, 41 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 41 का बी। अब बात करते हैं 42 नंबर का। कहता डीएनए है, डीएनए क्या है? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड। तो 42 का बी नंबर, 42 का बी नंबर होगा न्यूक्लिक एसिड। चलिए अब 43 नंबर में क्या कहते हैं? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का कहाँ पाचन होता है? बोले थे छोटी आंत में। क्या होता है? छोटी आंत। 43 का बी नंबर, 43 का आंसर नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है मानव में श्वसन वर्णक है। मानव में श्वसन वर्णक, हम लोग जो श्वास लेते हैं उसमें कौन सा वर्णक मदद करता है? अल्फा ग्लोब्यूलिन, बी ट्यूब्यूलिन, ऑप्शन सी बीटा ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो कौन होगा? तो 44 का डी नंबर, 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 का बात करें, क्या कहते हैं? मानव आहार नाम की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर का मानव आहार नाम का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं ना। तो 45 नंबर का बी, 45 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 में कहते हैं थायरॉक्सिन स्रावित होती है। थायरॉक्सिन कहां से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथ। कोई कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहां से होते हैं? तो थायराइड से। तो 46 का बी नंबर, 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 47 मतलब लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। कितना होता है? 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.8, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 48 नंबर क्वेश्चन, 48 में कहता मानव नेत्र का सबसे भीतरी परत का नाम क्या? मानव नेत्र का सबसे अंदर वाले परत का नाम क्या? रेटिना। आपको बताए थे सबसे भीतरी परत का नाम है रेटिना। तो 48 का बी नंबर, 48 का आंसर बी हो जाएगा रेटिना। 49 नंबर, 49 में कहते दिए गए चित्र में ए और बी का नाम लिखना है। देखिए ये चित्र दिया है, आपको बताएगी। तो पहले ये जो इस तरह बनाया गया इसका नाम श्वास नली है, और ये इसका नाम फेफड़ा है या फुफ्फुस जो बोल सकते हैं। फेफड़ा या फुफ्फुस या फेफड़ा। तो इसमें ए जो दिया ए नंबर, ए दिया ए और ये बी नंबर दिया। तो ए नंबर श्वास नली, 20 नंबर में फेफड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 49 का सी नंबर, 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वास नली और फुफ्फुस। क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन बोलेगा, ध्यान दीजिएगा। हड्डी में वायु कोष्ठ पाया था। कहते हैं किसकी हड्डी में वायु कोष्ठ रहता है? खाली जगह जिसमें वायु रहता है। ऑप्शन ए चमगादड़ में, ऑप्शन बी मेढक में, ऑप्शन सी छिपकली में, ऑप्शन डी गोरैया में। तो गोरैया में होगा क्योंकि इसको उड़ना पड़ता है ना, तो इसके वायु कोष्ठ में इसमें जो खाली जगह उसमें होगा। चूंकि पक्षी चमगादड़ में नहीं होगा, चमगादड़ में इसलिए क्योंकि चूंकि चमगादड़ पक्षी है नहीं, चमगादड़ जंगलिया। तो 50 का भी नंबर होगा, 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन बैंक 2019 जो है आपका कंप्लीट कर दिए हैं, और आशा करता आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो भी बच्चे इसमें नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं।